नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। पावर ग्रिड में आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। 7 फरवरी 2024 आपको एग्ज़ाम होना है। सब बच्चों की यही चिंता होगी कि मेरे कंपटीशन कितना है, कोई मुझे बता दे तो मैं उसी हिसाब से तैयारी करूं। बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट इसका आ चुका है। कितने फॉर्म भरे गए, किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए और वो भी कैटेगरी वाइज। सो आइए हम एक डिटेल देखते हैं, कहाँ कितने पद है और कहाँ कितने फॉर्म भरे गए, किसके लिए होगा, कितना बड़ा कंपटीशन। आइए देखते हैं कि 7 फरवरी किसके लिए होगा खास दिन। अपडेट आ चुका है, एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। ये रहा अपने सामने, आज ही का है, आप देख रहे हैं इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 4 जनवरी 2024 का। क्या लिखा है इन्होंने, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन वालों का जो डाटा है वो हमें बताया जा रहा है कि कितनी कितनी सीटें हैं और किस किस जोन में है। ठीक है ना, फॉर्म कितने भरे गए उसके लिए बता रहे, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप इन्होंने हमें बताया है। ठीक है, सबसे पहले देखो एनआर फर्स्ट। अब मैं आपको नोटिफिकेशन के लिए भी साथ में ले चलता हूँ। एनआर फर्स्ट में कौन था, दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ये थे राज्य। यानी राजस्थान वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो भैया, टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेशन कितने आए, 8,895। यानी राउंड फिगर में आप 9,000 टोटल फॉर्म मान सकते हैं। ठीक है ना, आपके लिए यहाँ पर टोटल सीटें कितनी थी, 15 सीटें थी भाई। ठीक है ना, एनआर फर्स्ट में 15 सीटें थी। 15 सीटों के पीछे 9,000 का कंपटीशन है, तो कंपटीशन छोटा तो नहीं होने वाला। मेहनत कीजिए, वक्त को वक्त दीजिए, यानी 7 फरवरी तक आप इसको समय दीजिए, ये ज़िंदगी आपकी संवार सकता है क्योंकि कंपटीशन बड़ा होने वाला है। जनरल में यानी ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी में देखो 860 फॉर्म भरे गए। आपको अगर थोड़ा सा नहीं या कम दिखाई दे रहा है तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये लो। ओपन कैटेगरी में यहाँ 860 फॉर्म भरे गए हैं, जबकि ओपन कैटेगरी वालों के लिए सीटें थी मात्र 7। यानी कंपटीशन देखिए आप, लगभग 100 गुना के आसपास है, 100 से ऊपर ही है। खैर ठीक है ना, 700 फॉर्म भरे जाते तब 100 होता, 100 से भी ऊपर का कंपटीशन है। ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 270 फॉर्म अप्लाई हुए हैं और ईडब्ल्यूएस की सीट थी 1। ठीक है, तो यहाँ कंपटीशन मान सकते हैं, लेकिन है तो सही कंपटीशन भी है। नॉन क्रिमिनल ओबीसी में 7,775 फॉर्म भरे गए हैं और जो यहाँ पर सीटें थी वो थी मात्र 4 सीटें। एससी वाले बच्चों ने भी अप्लाई किया है, 2533 बच्चे थे और एससी वालों के लिए भी 3 सीटें थी। एसटी में 457 बच्चों ने भरा तो है, लेकिन एनआर फर्स्ट में एसटी के लिए कोई सीट नहीं थी। आ जाइए नॉर्दर्न रीजन सेकंड पर बात करते हैं अपन। तो इसमें आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जे.एंड.के, लद्दाख और चंडीगढ़, ये आपका इसमें था। यहाँ पर टोटल सीटें थी 30 और फॉर्म भरे गए हैं मात्र 3304। देखिए जी, ये होता है ना। अब यहाँ 15 सीटों के पीछे 9,000 थे, यहाँ 3,300 ही है और सीटें थी यहाँ पर टोटल 30। ठीक है, अनरिजर्व में 542 बच्चों ने भरा, ईडब्ल्यूएस में 126, 1320 ओबीसी में, 1280 एससी में और 36 बच्चे एसटी में यहाँ अप्लाई करते हैं। उसके बाद में एनआर थर्ड की अगर अपन बात करें, यानी नॉर्दर्न रीजन थर्ड में, तो यहाँ पर 45 सीटें थी, 45 सीटें सबसे ज़्यादा यहीं थी और बच्चे भी सबसे ज़्यादा यहीं पर है। और यहाँ जो बच्चे हम देख पा रहे हैं ये है लगभग 16,499, यानी 16,500 बच्चे यहाँ फॉर्म भरते हैं। क्योंकि एनआर थर्ड में कौन आता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है ना, ये था यहाँ पर। तो अब देखो जोन चेंज हो नहीं सकता, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, और जोन चेंज सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि जोन सिलेक्शन करते समय थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो एनआर थर्ड में देखो अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में और एसटी में ये भरा गया है। इस तरह से आपके फॉर्म की संख्या, यानी 1532 अनरिजर्व के हैं, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओबीसी और एससी कैटेगरी के बच्चे हैं। एससी वाले देखो 5,700 के करीब और 6,200 के करीब जो है वो ओबीसी वाले बच्चे हैं। हालांकि यहाँ ईडब्ल्यूएस भी बहुत भयंकर है, 673
यानी 700 बच्चे यहाँ पर EWS वाले हैं, जबकि EWS के लिए यहाँ पर सीटें हैं मात्र 4। तो कंपटीशन कितना बड़ा होने वाला है अब आप समझ लीजिए। रणनीति में बदलाव आप नहीं करेंगे, मेहनत आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। और बता देता हूँ, सब रेजिन का बताऊँगा। ईस्टर्न रेजिन फर्स्ट में देखिए 4607 बच्चों ने अप्लाई किया है। यहाँ पर टोटल सीटें मात्र 8 थी। 358 अनरिजर्व कैटेगरी में, 172 बच्चे EWS में, 3195 बच्चे OBC में, 778 SC में और 104 बच्चे ST से यहाँ अप्लाई करते हैं। और उसके बाद में ईस्टर्न रेजिन सेकंड की अपन बात करें तो 10 सीटें थी टोटल यहाँ पर, जबकि 1741 केवल मात्र फॉर्म भरे गए भाई। तो 10 सीटों के लिए 1700, यानी नॉर्दर्न रेजिन फर्स्ट में 15 सीटों के लिए 9000 फॉर्म थे। तो वहाँ से तो यहाँ कंपटीशन बहुत कम होगा। हालांकि ईस्टर्न रीजन सेकंड में आएगा कौन? वेस्ट बंगाल और सिक्किम वाले। तो यहाँ वेस्ट बंगाल वाले बच्चे, सिक्किम वाले बच्चे बिल्कुल आराम से फाइट करेंगे अपने आप में। 408, 38, 513, 615 और 157 सीटें यहाँ पर इस तरह से रहेगी। यानी 408 अनरिजर्व में है, 38 EWS की सीटें यहाँ पर भी फॉर्म भरे गए हैं और OBC के है लगभग 513 फॉर्म। और यहाँ OBC की सीटें थी आपकी 2 सीटें, ठीक है। उसके बाद में NER, ठीक है, इसमें देखो 40 सीटें थी और फॉर्म भरे गए हैं मात्र 3000। यानी इस पावर ग्रिड वाले फॉर्म से हमें एक निष्कर्ष तो और ये भी मिलेगा, राजस्थान, UP, MP और हरियाणा, ये है वो 5 राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड है और सबसे ज़्यादा बच्चे ITI होल्डर्स हैं और अप्लाई भी करते हैं, ठीक है ना। और इसमें आपका NER वाले में कौन कौन सा आएगा? नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो यहाँ देखो 40 सीटें थी और बच्चे हैं 3000, ठीक है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम देने के लिए आप जाओगे, एग्ज़ाम आपको अपने रीजन के हिसाब से ही देना होगा, अब चेंज नहीं हो सकता। तो इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी सी लेट मिली है, ठीक है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आज नहीं भविष्य में आपको काम जरूर आएगी। वैकेंसीज तो निकालते ही रहते हैं, दोबारा जब कभी वैकेंसी आएगी तो हमें ये देखने में बहुत सपोर्ट मिलेगा कि अब कहाँ और कैसे रीजन हमें चुनने चाहिए। आ जाइए, आपको मैं साउथर्न रीजन फर्स्ट की भी बता देता हूँ, जहाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का कुछ भाग आता है, जहाँ पर 20 सीटें थी और 3338 बच्चों ने भरा है। साउथ रीजन सेकंड में केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ पार्ट आएगा, जहाँ पर 30 सीटें थी टोटल और 2000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। वहीं वेस्टर्न रीजन में देखो टोटल सीटें थी आपकी 5 और यहाँ भी 3300 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो ये है सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए। पूरी डिटेल आप भी देखना, ये पूरा नोटिफिकेशन जैसा है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में पावर ग्रिड स्पेशल टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है, जहां हमने 16 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको वहां प्रोवाइड करवाए हैं, जो हूबहू परीक्षा पैटर्न पर है। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद।